मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान करने के लिए एक बार फिर से कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पूरा जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक करके हाइप करके शेयर कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आप किसी शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। लोहे के तवे का यूज हम सभी के घरों में होता है और इसे साफ करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आज बहुत कम मेहनत में बहुत आसान तरीके से हम तवे को साफ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लोहे का तवा ली हूँ और इसमें मैं पराठे बनाई थी। आप देख पा रहे कितनी बुरी तरह से ये जला हुआ है। तो आज हम इसको साफ करेंगे। खट्टी दही हम सभी के घरों में रहती ही है। मार्केट वाले से उतना बढ़िया वर्क नहीं होता है, लेकिन घर की बनी हुई दही पर यह टिप बहुत बढ़िया से वर्क करेगी। ये तवा बिल्कुल हल्का सा गर्म है, लेकिन आप और गर्म तवा ले सकते हैं। जैसे कि रोटी पराठे बनाने के बाद तुरंत इसमें दही डाल दीजिए और इस तरह से फैला दीजिए। अब इसे मैं रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी, तो आप भी 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। और रात में अगर आप रोटी पराठे बनाए हैं, तवे को साफ करना है तो रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। तो नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो दही देखिए थोड़ी सूख चुकी है। अब इसे हम साफ करेंगे। तो साफ करने के लिए आप पुराना दिया भी ले सकते हैं या फिर कोई इस तरह से छोटा सा ईंटा ले लीजिए। हल्के हाथ से इसे रब कीजिए और आप देखेंगे कम मेहनत में बहुत आसानी से तवा एकदम साफ हो जाएगा। ना तो साबुन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही लिक्विड जेल वगैरह। बहुत बढ़िया तवा साफ हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके घर में भी खट्टी दही पड़ी हुई है, उसे फेंकने वाले हैं, तो उसे बिल्कुल ना फेंकिए। खट्टी दही से आप अपने तवे और कढ़ाई को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। धनिया पत्ती का यूज हम सभी के किचन में होता है, लेकिन अगर हम इसे संभाल कर न रखें तो बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। वैसे तो धनिया पत्ती को संभाल कर रखने के कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन आज की टिप बहुत ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो इसके लिए धनिया पत्ती को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, साफ कर लीजिए और सारा पानी सुखा लीजिए। फिर इस तरह से महीन महीन कट कर लीजिए। जिस तरह से आप अपनी रेसिपीज में यूज करते हैं उसी तरह से कट कीजिएगा। तो मैं महीन महीन कट कर ली हूँ। कट करने के बाद किसी बर्तन में रख लीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा देसी घी। मेल्ट करके देसी घी लीजिएगा। ध्यान रखना कि घी गर्म नहीं होना चाहिए और बस अच्छे से मिला लीजिए। अब यहाँ पर आइस ट्रे लेंगे और थोड़ी थोड़ी धनिया पत्ती लेकर इसमें प्रेस कर देंगे, क्योंकि घी हम इसमें डाले हैं तो बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और घी आपको इतना लेना है कि हम इस ट्रे को फ्रीजर में रखें तो अच्छे से सेट हो जाए। और इसे रख देंगे फ्रीजर में। 3 से 4 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से धनिया पत्ती फ्रीज हो गई है। तो इस तरह से आप धनिया पत्ती को जब स्टोर करेंगे तो काफी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसे फ्रीजर में ही रखना है और जब भी आपको धनिया पत्ती का यूज करना हो किसी रेसिपी में, तो 1 क्यूब 2 क्यूब अपने हिसाब से निकालिए और रेसिपी बनने के बाद लास्ट में एकदम डाल दीजिए। जैसे कि मान लीजिए सब्जी बना रही हैं, तो जब आपकी सब्जी तैयार हो जाए तो एकदम लास्ट में इसको डाल दीजिए। इससे सब्जी में धनिया पत्ती का फ्लेवर तो आएगा ही, देसी घी का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ धनिया पत्ती स्टोर करने का ये वाला तरीका भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस टाइप के कॉटन वाले झोले अक्सर कहीं ना कहीं हम सभी को मिल ही जाते हैं। खासकर ग्रोसरी आइटम लेकर आते हैं तो दाल वगैरह ज्यादातर इसी टाइप के झोले में मिलती है, या कोई कोई चावल भी इसमें मिलता है। तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए। इसमें अगर सब्जियां करके आप फ्रिज में रखेंगे तो सब्जियों में पानी नहीं बनेगा, जिससे आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। अगर हम पॉलीथीन में रखते हैं तो पॉलीथीन में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। और मार्केट में भी इस तरह के कॉटन वाले झोले आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं सब्जियों को इसमें रख के फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और इस तरह से अगर आपके घर में कोई कॉटन वाले झोले में सामान आ रहा है तो झोले को बिल्कुल ना फेंकिए। आप उसको रख लीजिए संभाल कर और इसमें सब्जियों को स्टोर करके रखिए। मैं यहाँ पर पहले तो गाजर रखी हूँ, फिर ये मोटी वाली मिर्च रखी हूँ। मतलब किसी भी तरह की सब्जियों को आप स्टोर करके रखेंगे, आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। मार्केट से अगर हम कॉटन वाला झोला लेते हैं सब्जियों को रखने के लिए तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है। इससे हमारे पैसे की तो बचत होगी ही, साथ ही साथ हमारा सामान खराब नहीं होगा और झोले का रीयूज भी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पनीर का यूज हम सभी के घरों में होता है और मार्केट से जब हम पनीर लाते हैं तो सबसे ज्यादा डर होता है उसके नकली होने का, क्योंकि आजकल मार्केट में नकली पनीर बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा मिलता है।
मैं कई सारे वीडियोस में आपको बताई हूँ कि मार्केट से पनीर ना लाकर मैं घर में ही बनाती हूँ। लेकिन अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ से मैं मार्केट से भी पनीर लेती हूँ। जैसे कि ये पनीर है तो मैं जहाँ से इसे मंगाती हूँ गाँव है वो, और वो लोग सामने ही पनीर बनाते हैं दूध से। तो एकदम फ्रेश पनीर होता है, और फ्रेश पनीर होता है तो काफ़ी लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। मार्केट वाला जो पनीर होता है वो नकली तो होता ही है, साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता होता है कि कितने दिन पुराना है। अब ये 1 किलो के करीब पनीर है, तो इतना पनीर तो एक बार में हम यूज़ नहीं कर पाएँगे, इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करके रखने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई बर्तन लीजिए और पनीर को छोटे-छोटे पीस में कट कर लीजिए, मतलब कि बर्तन के हिसाब से कट कर लीजिए। और उसके बाद बर्तन में अच्छे से इसको सेट करके रखिए और फिर भर दीजिए पानी। पूरा जहाँ तक पनीर है वहाँ तक पानी इसमें भरा होना चाहिए। तो ये पनीर थोड़ा-सा बर्तन से बाहर निकल रहा है, इसे कट करके निकाल दे रही हूँ और पूरे पनीर में पानी अच्छे से भरकर इसे रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में आप इस पनीर को 15 दिन भी रखेंगे फिर भी इसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि ये पनीर सामने का बना हुआ है, मुझे पता है कि एकदम ताज़ा है, तो इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पर डे इसका पानी चेंज करना है। तो अगर आप भी पनीर को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए, और आपको ये टिप ज़रा-सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछले सप्ताह के वीडियो में मैं आपको टमाटर स्टोर करके दिखाई थी। इस टमाटर का यूज़ कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रोज़न टमाटर है, इसको मैं स्टोर की थी। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा ये मजबूत है, एकदम पत्थर की तरह। तो अगर आप भी मेरा वीडियो देखकर टमाटर स्टोर किए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि टमाटर का यूज़ कैसे करें, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाई हूँ कि अगर आप छिलका उतार कर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और छिलके के सहित करना चाहें तो भी कर सकते हैं। छिलके के सहित इसको यूज करना है तो फ्रीजर से निकालिए और 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। अपनी पसंद अनुसार पीस में कट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आइस रहता है, तो जैसा भी आप कट करना चाहेंगे बहुत आसानी से कट हो जाएगा। और अगर आपको छिलका उतार कर यूज करना है तो आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीजर से बाहर रख दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। ना तो भूनने की जरूरत पड़ी और ना ही उबालने की, फिर भी छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगेगा। इस टमाटर का यूज़ वैसे तो आप किसी भी रेसिपीज़ में कर सकते हैं, लेकिन सैलेड वगैरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको बाहर रखते हैं तो थोड़ा-सा ये सॉफ्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत काम की होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की आटा, मैदा या फिर बेसन चालने वाली चलनी हम सभी के घरों में होती है। क्या होता है कि इसे हम हैंग नहीं कर सकते। कोई-कोई तो हैंग करने वाली होती है, लेकिन कोई-कोई इसी तरह से होती है। इधर से उधर किचन में इसे हम रखते रहते हैं, इससे इसके टूटने का भी डर होता है। तो इस तरह की आटा चालने वाली प्लास्टिक की चलनी अगर आपके पास भी है और इसमें छेद नहीं है, आप इसे हैंग करना चाहते हैं, तो इसमें छेद करने के लिए कोई भी नुकीली चीज़ गरम कर लीजिए। मैं यहाँ पर टेस्टर गरम की हूँ, ये खराब हो चुका है तो इसी वजह से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और गरम करने के बाद इसमें इस तरह से छेद कर दीजिए। उसके बाद कोई मोटा धागा लीजिए, इस तरह से इसमें डालकर नॉट लगा दीजिए। अब इसे आप अपने किचन में कहीं भी टांग सकते हैं, इससे कोई भी स्पेस नहीं लेगा ये, किचन में एक जगह टंगा रहेगा, चाहे तो किचन के किसी कॉर्नर पर या फिर दरवाजे के पीछे वगैरह भी टांग सकते हैं। मुझे तो चलनी हैंग करके रखने का तरीका सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरह से इसकी एक जगह बन जाती है, वहाँ पर आपको चलनी आसानी से मिल जाएगी, इधर-उधर पड़ी नहीं रहेगी, साथ ही साथ इसके टूटने का चांस भी काफ़ी कम हो जाएगा। सर्दी अब लगभग चली ही गई है, तो कंबल हम सभी के घरों में रख जाएंगे, और अगर गंदा कंबल रख देंगे तो अगले साल फिर दिक्कत होगी, इसको निकालना पड़ेगा, धुलना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका यूज कर पाएंगे। तो क्या कीजिए, जो कंबल आपको रखना है अगर वो गंदा हो चुका है तो पहले उसको धुल लीजिए, अच्छे से सुखा लीजिए, उसके बाद रखिए। तो आपको अगले साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप निकालिए, हल्का धूप दिखाइए और उसके बाद यूज कीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं 2 सिंगल बेड का कंबल ली हूँ। तो जिस ट्रिक से मैं सिंगल बेड का कंबल धुलूंगी उसी से आप डबल बेड का कंबल भी धुल सकते हैं। तो आगे की वीडियो में डबल बेड का कंबल धुलकर भी आपको दिखाऊंगी। तो पहले आज सिंगल बेड का कंबल किस तरह से धुलना है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंबल कितना ज्यादा गंदा है, तो इसे बहुत आसान तरीके से साफ करेंगे घर में ही, और बस एक चीज से। मैं यहाँ पर काफी बड़े साइज का टब ली हूँ, तो इसी में मैं कंबल को धुलकर दिखाऊंगी। आप भी कोई बड़ा सा टब लीजिएगा तो कंबल को धुलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी।
तो पहले हम इसमें हल्का गर्म पानी भरेंगे। तो मैं दोनों टंकी खोल दी हूँ, नॉर्मल पानी वाला भी और गर्म पानी वाला भी। तो इसमें हल्का गर्म पानी आ जाएगा। और अब हमें चाहिए शैम्पू। इस कंबल को हम धुलेंगे शैम्पू से। शैम्पू से धुलने से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा बार इसको खंगालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम सर्फ से धुलेंगे या फिर किसी तरह का सोप वगैरह यूज़ करेंगे, तो इसको खंगालने के लिए कई बार पानी भरना पड़ेगा, कई बार पानी को फेंकना पड़ेगा, फिर भी झाग निकलता रहता है। लेकिन जब हम शैम्पू डालकर इसको साफ करेंगे तो कंबल बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। साथ ही साथ कंबल का जो सॉफ्टनेस होता है वो भी खराब नहीं होगा और इसको खंगालने के लिए बहुत ज़्यादा बार धुलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार में ही साफ पानी दिखने लगेगा। तो इस कंबल को मैं वीडियो के शुरू में सिंगल बेड का बोली हूँ, लेकिन ये मीडियम वाला है। जैसे कि डबल बेड भी नहीं है और सिंगल भी नहीं है, मीडियम साइज़ का जो आता है ना, वही वाला कंबल है और काफ़ी मोटा भी है, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और काफ़ी ज़्यादा गंदा भी है। तो इसकी वजह से मैं इसमें 2 पाउच शैम्पू डाल रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले लीजिए और एक्सपायर है तो उसको भी ले सकते हैं। गुनगुने पानी में शैम्पू डालकर अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद ये कंबल इसमें भिगा देंगे। पानी बढ़िया से लीजिएगा जिससे कि पूरा कंबल अच्छे से डूबा रहे। करीब आधे घंटे हो चुके हैं। अब आप देखिए मैं टब में ही इसको साफ कर रही हूँ और हाथ से उठाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि भीगने के बाद काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है। तो 2 लोगों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हाथ से धुलेंगे। तो इसमें मैं खड़ी हो गई हूँ और पैर से इस तरह से साफ कर रही हूँ। इससे हमारे हाथ में भी दर्द नहीं होगा और उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इस तरह से उलट-पुलट कर थोड़ी देर के लिए पैर से साफ करेंगे और कुछ देर में ही देखेंगे कंबल बहुत अच्छे से साफ हो गया है। तो जब कंबल अच्छे से साफ हो जाए तो इसे इस पानी से निकाल दीजिए और बाथरूम में ही रखी हूँ मैं, जिससे कि कंबल में जो पानी है वो बहकर नाली में जाता रहे। इसे निचोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। अब टब में जो पानी बचा है इसमें थोड़ा गर्म पानी और मिलाएंगे, साथ ही साथ 1 पाउच शैम्पू मिलाएंगे क्योंकि दूसरे कंबल को भी धुलना है। उसके बाद ये दूसरा कंबल इसमें डाल देंगे और इसे भी आधे घंटे के लिए भीगे रहने देंगे और फिर उसी तरह से इसको भी साफ करेंगे। तो आपको टब इतना बड़ा लेना है कि आपका कंबल अच्छी तरह से उसमें डूबा रहे और साथ ही साथ आप उसमें खड़े हो पाएँ। पैरों से बहुत अच्छी सफाई होती है, आपका हाथ भी दर्द नहीं होगा और हाथ से हम कितना भी जोर लगाकर साफ करें वो बात नहीं बनती है। तो ये कंबल भी अच्छे से साफ हो चुका है, इसको भी निकाल कर साइड में रखेंगे और टब का पानी देखिए कितना ज़्यादा गंदा एकदम काला हो चुका है। इसे फेंक देंगे और अब कंबल को खंगालना है तो उसके लिए टब में फिर से साफ पानी भरेंगे और जो पहले कंबल धुले थे उसको इसमें डालेंगे, पैरों से उसी तरह से खंगालेंगे। इससे कंबल में जो भी शैम्पू लगा है या फिर गंदा पानी है वो सब बहुत आसानी से निकल जाएगा। 3 बार में बहुत अच्छे से साफ पानी आने लगा था, कंबल अच्छे से साफ हो चुका है। इसको एक स्टूल पर रखती हूँ जिससे कि जो इसमें पानी है वो निकलता रहे और दूसरे कंबल को भी सेम उसी तरह से खंगाल कर एक पीढ़े पर रखती हूँ। इससे क्या होगा कि जब आप इसको उठाकर धूप में डालेंगी या कहीं भी फैलाएंगी तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा पानी निकल जाएगा। अगर आपके घर में कोई और जन है तो मदद ले लीजिए और मशीन में डालकर ड्रेन कर दीजिए तो और अच्छे से सारा पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर कंबल देखिए कितने अच्छे से साफ हो चुका है। इसको मैं फैला दी हूँ और आप देख पा रहे होंगे कंबल का कलर पहले कैसा था, अभी बहुत अच्छे से चमक चुका है। तो जब भी ये कंबल गंदा होता है मैं इसी तरह से साफ करती हूँ। तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है और सिर्फ 2 रुपए वाले शैम्पू के पाउच से ये कंबल बहुत अच्छे से चमक चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप कंबल को ड्राई क्लीन कराते हैं तब तो आपके लिए ये टिप नहीं है, लेकिन अगर आप ड्राई क्लीन कराकर देख चुके हैं, आपको नहीं पसंद आया है, बढ़िया सफाई नहीं मिली है, तो एक बार इस तरह से घर में ही कंबल धुलकर देखिए, आपका पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ आपको बढ़िया सफाई भी मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप हर घर के लिए बहुत ज़्यादा काम की होगी। तो अगर आपको ज़रा से भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, साथ ही साथ और लोगों तक ये वीडियो पहुंचता है जिससे उनका काम भी आसान होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।